करिश्मा कपूर के पहले पति संजय कपूर के निधन के बाद आखिर संपत्ति विवाद किन किन लोगों के बीच में है? कौन से ऐसे लोग हैं जो रानी कपूर यानी कि संजय कपूर की मां को जीने नहीं दे रहे? कौन से ऐसे लोग हैं जो रानी कपूर की संपत्ति हड़पना चाहते हैं? क्या इसमें केवल संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेवा का ही नाम है या फिर कोई और है? कंपनी ने क्या जवाब दिया है रानी कपूर के स्टेटमेंट का, उनकी कार्रवाई का? ये तमाम सवाल जो हैं वो इन दिनों बने हुए हैं। बिजनेसमैन और एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के पति संजय कपूर ने कंपनी सोना कॉमस्टार जो खड़ी की, ये कंपनी दरअसल उनके पिता की थी। पिता ने दस्तावेजों में इस कंपनी का उनके बाद मालिकाना हक उनकी पत्नी रानी कपूर को दिया था, जो कि संजय कपूर की मां है। इस पर अब गंभीर आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि कंपनी को उनसे ले लिया जा रहा है, जबरन छीना जा रहा है। रानी कपूर की मां ने एक बयान दिया, आरोप लगाए कि कंपनी और कुछ दस्तावेजों में गड़बड़ की गई है। साथ ही अपने इकलौते बेटे के निधन पर भी सवाल उठाया है। आपको बता दें कि कंपनी की सीजीएम की बैठक को भी स्थगित करने की मांग रानी कपूर की ओर से की गई थी। कंपनी ने साफ किया है कि संजय कपूर के निधन के बाद कंपनी ने किसी भी दस्तावेजों पर रानी कपूर से साइन नहीं करवाए हैं या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट हासिल नहीं किया है। कंपनी ने सीजीएम के बाद ये बयान जारी किया। कंपनी ने कहा कि रानी कपूर की ओर से मिले ईमेल जिसमें वार्षिक आम बैठक को स्थगित करने का अनुरोध किया गया था, इसके बारे में कंपनी ने भारत की एक प्रतिष्ठित लॉ फर्म को तत्काल कानूनी सलाह मांगी। कानूनी सलाह और इस तथ्य के आधार पर रानी कपूर की शेयर धारकों वाली बात भी खंडित की गई है। यानी कि कंपनी ने ये साफ किया है कि इस कंपनी में, इस फर्म में रानी कपूर शेयर धारक है ही नहीं, जबकि रानी कपूर का ये कहना है कि वो इस कंपनी का बड़ा हिस्सा शेयर धारक के रूप में लेती हैं, उनका मालिकाना हक है। कंपनी इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि यह सीजीएम स्थगित नहीं होगी, ये कहना है कंपनी का, जो स्टेटमेंट जारी किया गया है। इससे पहले रानी कपूर ने अपने बेटे संजय कपूर के निधन के बाद उन पर दबाव डालने, दस्तावेजों के दुरुपयोग और पारिवारिक विरासत हड़पने के प्रयासों का आरोप लगाया था और चिट्ठी लिखकर इसकी जानकारी दी थी। रानी कपूर खुद तो मीडिया के सामने नहीं आई, लेकिन अपने वकील वैभव गग्गर के जरिए तमाम बातें रखी गई हैं, जिसके बारे में एक रिपोर्ट में बताया भी गया है। वैभव गग्गर ने पत्रकारों से बात करते हुए ये साफ कहा था कि रानी कपूर कपूर फैमिली और सोना ग्रुप की मुखिया हैं। अपने इकलौते बेटे के मौत के सदमे से उबरने के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसने रानी कपूर को न केवल मौत के कारण बल्कि विरासत को लेकर के भी कुछ आकांक्षाएं जता दी हैं। कुछ आशंकाएं हैं जो रानी कपूर के मन में हैं, जैसे कि संजय कपूर का आखिर निधन कैसे हुआ। ऑफिशियल इस बारे में जानकारी नहीं मिली है, केवल मीडिया के वर्जन सामने आए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक भी हासिल नहीं हुई है, इस तरीके का बयान उन्होंने दिया था। सवाल ये है कि आखिर अब रानी कपूर की संपत्ति फिर कौन हड़पना चाहता है? रानी कपूर ने सोना कॉमस्टार के शेयर धारकों को लेटर लिखा था कि सीजीएम पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कि इस बैठक को ऐसे समय में आयोजित ना किया जाए जब उनके बेटे की अचानक और संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। परिवार गहरे शोक में है। उन्होंने दावा किया कि बार बार प्रयास करने के बावजूद उन्हें घटना के संबंध में कोई भी आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि शोक की इस नाजुक घड़ी में किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के बिना कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी उन्होंने कर लिए गए और इस बात की भी जानकारी नहीं दी गई कि आखिर उनके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है। बता दें कि रानी कपूर के अलावा इस कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर प्रिया सचदेवा का नाम भी सामने आ रहा है। रानी कपूर ने जहां अपनी कंपनी होने का दावा किया है सोना कॉमस्टार को कि इस कंपनी पर मालिकाना हक उनका है, उनके पति के निधन के बाद डॉक्यूमेंट्स में जो मालिकाना हक है वो रानी कपूर
का बताया गया है, ऐसा दावा किया गया है उनकी ओर से, यानी कि संजय कपूर की मां की ओर से। लेकिन यहाँ प्रिया सचदेवा का नाम जो है वो लिया जा रहा है। प्रिया सचदेवा संजय कपूर के निधन के बाद ही तुरंत एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर चुनी गई थी। इसके अलावा एक खास पद न केवल रखती हैं बल्कि 30,000 करोड़ से भी ज़्यादा की संपत्ति की मालकिन इस वक्त प्रिया सचदेवा को देखा जा रहा है। संजय कपूर की सभी संपत्ति को फिलहाल प्रिया सचदेवा ही हैंडल कर रही हैं। हालांकि सीईओ का हाल में ही चुनाव हुआ और कंपनी के नए सीईओ भी चुन लिए गए हैं, मगर अब संपत्ति विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कंपनी किसके नाम जाएगी, कौन इस कंपनी को संभालेगा, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल प्रिया सचदेवा ही इस कंपनी और संपत्ति के विवाद में एक बड़ा नाम मानी जा रही हैं। इसके अलावा कंपनी के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बड़ी पोस्ट पर हैं और शेयर धारकों के नाम के तौर पर भी उन्हें लिया जाता है, उन पर भी आशंकाएं जताई जा रही हैं। इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि अब कंपनी में जहां विवाद खड़ा हो रहा है, संपत्ति को लेकर के विवाद खड़ा हो रहा है, आखिर बंटवारा कैसे होगा, क्योंकि संजय कपूर के निधन के बाद उनके बच्चों को लेकर के काफ़ी बड़े सवाल हैं कि आखिर इन बच्चों में संपत्ति कैसे बांटी जाएगी। करिश्मा कपूर की 2 संतानें हैं, साथ ही प्रिया सचदेवा से भी उनकी संतान है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर ये संपत्ति विवाद किस ओर जाता है। फिलहाल सबसे खास बात यह है कि इस मामले में प्रिया सचदेवा का कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। करिश्मा कपूर भी अपने पूर्व ससुराल के इस विवाद से दूर नजर आ रही हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि तलाक के बाद उन्होंने संजय कपूर या उनके परिवार से पूरे रिश्ते नाते तोड़ लिए हों। उनके बच्चे संजय कपूर के घर जाते हैं, साथ ही कई बार वेकेशन में संजय कपूर के साथ उनके बच्चों और करिश्मा कपूर को देखा गया है। खुद प्रिया सचदेवा ने इस बात को कबूल किया है कि करिश्मा उनके साथ रहती हैं, खास वक्त बिताती हैं और परिवार भी इसका समर्थन करता है, ताकि ऐसा ना लगे कि तलाक के बाद करिश्मा कपूर या उनके बच्चों को अकेले छोड़ दिया गया है। खास बात यह है कि संजय कपूर के निधन के बाद हर रस्मों रिवाज करती हुई करिश्मा कपूर नजर आई थी। दिल्ली में करिश्मा कपूर ने संजय कपूर के निधन के बाद उनके अंतिम संस्कार के वक्त हर वो रस्म की जो उनकी पत्नी या फिर उनके बच्चे करते हैं। आगे बढ़ चढ़कर उनके बच्चों ने हर रस्मों में हिस्सा लिया। इससे दोनों के बीच में कैसे रिश्ते थे इसका अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा अंतिम संस्कार के वक्त कपूर फैमिली से सैफ अली खान और करीना कपूर भी करिश्मा के साथ पहुंचे थे, जहां संजय कपूर के अंतिम सफ़र में परिवार वालों ने उनका साथ दिया।